हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता फ्रॉम एस के क्लासेज आज आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ और आई होप आप सब को अच्छे लगेंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रेडिली अवेलेबल मेमोरी या रैंडम अवेलेबल मेमोरी। तो इसका जो आंसर होगा भाई वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इनटू अ कंप्यूटर। भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज आपने पढ़े होंगे। जो डेटा को एंटर करने, कंप्यूटर में एंटर करने के लिए डिवाइसेज यूज होती हैं वो होती हैं इनपुट डिवाइसेज, और जो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होती हैं वो होती हैं आउटपुट डिवाइसेज। तो प्रिंटर है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा प्रिंटर है। क्या तो प्रिंटर तो डिस्प्ले के लिए यूज होता है, मीन्स ये आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी डिस्प्ले के लिए यूज होता है, तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड को छोड़ दीजिए, स्पीकर से भी हमें आवाज़ बाहर आती है ना, मीन्स ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द राइट आंसर। सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई सॉफ्टवेयर देखो, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता है जो बेसिकली सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए यूज होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो होता है पर्टिकुलरली, मतलब किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया जाता है। जैसे कई बार शॉपकीपर्स होते हैं वो अपने लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई, बैंकिंग में अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा? नहीं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो भाई मतलब एक्सेल सीट्स तो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ करते हैं, वो भी नहीं होगा। गूगल क्रोम, अडोबी रीडर नहीं, ये पीडीएफ के लिए यूज होता है। ये हमारा ब्राउजर है। और विंडो 10 इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमारा आंसर हो जाएगा विंडो 10। बेटा हल्के में मत लेना, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? पाइथन, HTML, जावा या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हमारी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये हमारा क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट इज विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है वो कौन सा पार्ट होता है? हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है, CPU होता है, मदरबोर्ड होता है। भाई जो एग्जीक्यूशन के लिए यूज होगा वो होगा हमारा CPU। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। लार्जेस्ट कैपेसिटी मीन यहाँ जो कैपेसिटी की बात हो रही है वो स्टोरेज कैपेसिटी की बात हो रही है। DVD, USB, फ्लैश ड्राइव, SSD और हार्ड डिस्क। तो इसमें हमारा आंसर होगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भाई थोड़ा चीप भी होती है इन सभी डिवाइसेस के कंपेरेटिवली। ठीक है। तो ये हमारी लार्ज डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। और डेटा क्या होता है? इन्फॉर्मेशन, जो भी पिक्चर होती है, ठीक है, कोई टेक्स्ट होता है, कोई साउंड होती है, वीडियो होती है, वो सब उस सबको हम क्या बोलेंगे? उस सबको हम बोलेंगे डेटा। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI क्या होता है बेटा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जर्नल यूजर इंटरफेस होता है, गाइडेड यूजर इंटरफेस होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन होता है। भाई ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। एक होता है वोलेटाइल मेमोरी, एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसमें अगर जो डेटा जो स्टोर होता है और जैसे ही लाइट को हम ऑफ कर देंगे या सिस्टम को ऑफ कर देंगे तो डेटा सारा का सारा इरेज हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल जो डेटा होता है वो फिक्स होता है। ठीक है। जैसे ही हमने सिस्टम को या पावर को टर्न ऑफ किया तो डेटा डिलीट हो जाएगा वोलेटाइल के केस में। तो SSD, हार्ड डिस्क, रैम और रोम। तो भाई रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक रैम के अंदर जो डेटा होता है वो जैसे ही हम पावर को ऑफ करेंगे वो सारा का सारा डेटा इरेज हो जाएगा। इसमें सिर्फ वो इंपॉर्टेंट डेटा रखा जाता है जो प्रोसेसिंग के टाइम पे काम आता है। ठीक है। तो रैम क्या होगी? हमारी वोलेटाइल मेमोरी हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम को आप ये लगा लीजिए, जो मैनेजर का काम होता है ना वही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मैनेज करता है। ठीक है। मीन्स कौन सी प्रोसेसिंग के लिए भेजना है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी इसी का काम होता है।
ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट भी इसी का काम में होता है, आईओ मैनेजमेंट भी इसी का काम होता है। तो अब हम इसमें ऑप्शंस देखें। परफॉर्म कैलकुलेशन, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, क्या हार्डवेयर और सोर्सेज को ब्राउज द इंटरनेट, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट को ब्राउज करता है। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, या डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। तो इसका होगा भाई मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मैंने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स मैनेजर। What does URL stand for? URL Uniform Resource Locator, Uniform Resource Link, Universal Resource Locator और Universal Resource Link। तो भाई इसका होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हमारी 12th क्लास का है। और भाई आप जो सीईटी के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो आप मान लो ये 12th बेस तो होंगे ही, HPSC कांस्टेबल, ये HSSC कांस्टेबल वगैरह का है। तो भाई +2 तक का तो कंप्यूटर में पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से प्लीज़ अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कल ना ये ना हो कि काश मैं ये कर लेता। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन ए कंप्यूटर। जो फायरवॉल, भाई फायरवॉल का जो यूज होता है वो क्या करता है कि मीन्स ये जो डेटा आता है ये एक गेट कीपर की तरह होता है। भाई जैसे गेट कीपर होता है ना, आने वाले को भी चेक करता है और जाने वाले को भी चेक करता है, ये वही होता है। ये क्या करता है, जो डेटा एंटर करता है और जो डेटा हमारे नेटवर्क से बाहर जाता है ये उसको चेक करता है। ये हम सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज्ड एक्सेस क्या होती है, जिसको ऑथेंटिकेट नहीं होता, जिसको हमने मीन्स अलाउ नहीं किया होता, बट वो उसको डेटा को एक्सेस कर लेता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू सर्फ द वेब। सर्फ का मीनिंग होता है सर्फ, कपड़े धोने वाला सर्फ नहीं होता भाई, ये होता है सर्चिंग से रिलेटेड होता है। वेब को सर्च करने के लिए कौन सा होता है, वेब ब्राउजर, डेटाबेस, टेक्स्ट एडिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर होगा वेब ब्राउजर, क्योंकि हम जो सर्फिंग करते हैं, नेट सर्फिंग करते हैं, मीन नेट के ऊपर जो भी हम ढूंढते हैं दैट इज कॉल्ड सर्फिंग, वो उसका काम होता है वेब ब्राउजर। जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया। व्हाट इज HTTP स्टैंड फॉर। HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसमिशन ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर आएगा बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे नेट में जो यूज होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है भाई। व्हाट इज द यूज ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। जो इनपुट डिवाइस होते हैं उसमें से क्या, देखो भाई इनपुट और आउटपुट डिवाइस में से पक्का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या स्पीकर। प्रिंटर में वही फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया था भाई, प्रिंटर पे तो डिस्प्ले होगा, मॉनिटर भी हमें शो करता है डेटा। माउस है, माउस हमारा इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि माउस से हम क्लिक करते हैं ना और कमांड्स देते हैं, तो माउस क्या होगा हमारा इनपुट डिवाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। भाई देखो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा स्टोर होता है, अब ये तो नहीं है कि पिक्चर ऐसे ही स्टोर हो जाएगी, तो वो उस मतलब एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है, और वो जो फॉर्मेट होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी वो होगी बिट। ओके, बिट मीन्स कंप्यूटर दो ही फॉर्म में डेटा लेता है, बाइनरी, इसीलिए इसको बाइनरी मीन्स 2, 0 या 1। ठीक है भाई, समझ आया होगा, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ALU इन कंप्यूटर। जो ALU होता है उसका देखो ALU एक्चुअली स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AU का जो फंक्शन होता है वो ये फंक्शन क्या करता है, जितने भी कैलकुलेशन अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं वो परफॉर्म करता है। तो मेमोरी को मैनेज नहीं करेगा भाई, इसका ये तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मैनेज स्टोरेज, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो ये क्या काम करेगा, टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाइल फॉर्मेट इज यूज फॉर इमेजेस। इमेजेस के लिए कौन सी होगी, .jpg। ठीक है, अब जो भी आपकी इमेजेस स्टोर हो ना उसकी स्टोरेज देखना कैसे स्टोर होगी वो। विच की इज यूज टू डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। मतलब जो कर्सर होगा हमारा, सपोज देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ब्लिंक हो रहा है ये हमारा क्या है, कर्सर। इसके जो लेफ्ट साइड ये, इसको डिलीट करने के लिए कौन सा क्या की यूज करेंगे, एंटर भी नहीं करेंगे, डिलीट भी नहीं करेंगे, शिफ्ट भी नहीं करेंगे, बैक स्पेस। जब बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये हमारी डिलीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है बेटा, जो सर्च करता है नेट के ऊपर। फायरफॉक्स सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, आउटलुक है या स्काइप है। जो बिंग है भाई, बिंग हमारा क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, व्हाट डज द शॉर्टकट
कंट्रोल प्लस सी किसके काम आता है? कंट्रोल प्लस सी आता है कॉपी करने के लिए। जो भी टेक्स्ट सपोज करो, अगर मैंने ये सिलेक्ट किया, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया और मैं कंट्रोल प्लस सी प्रेस कर दूंगी तो ये कॉपी हो जाएगा, और हम दूसरे पेज पे या कहीं पे भी आगे जाके उसको करूंगी तो वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये किसके लिए यूज होता है? कॉपी करने के लिए। तो स्टूडेंट देखो, बहुत मेहनत लगती है भाई, मैं अपने बेस्ट एफर्ट दे रही हूँ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।